कोई भी बिगनर जो टेक्निकल एनालिसिस को अभी सीखना शुरू किया है, वो सभी लोग कैंडल स्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद काफी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने की टेक्निक में लग जाते हैं। वह एक एक कर सभी कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे डोजी, मारुबुजु, बुली सिंगल फिंग, बीरी सिंगल फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा सीखते रहते हैं। सब कुछ सीखने के बाद रियल चार्ट में जाकर ढूंढते रहते हैं और पैटर्न मिल जाने पर ज्यादा टाइम वो पैटर्न का नाम और कैसे ट्रेड करते हैं वही भूल जाते हैं और फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को याद करने की लाइन में लग जाते हैं और ये सब साल भर चलता रहता है। आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसमें आप सीखोगे कि कैसे ये सब पैटर्न को याद किए बिना रियल चार्ट में आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसी सिचुएशन में वह पैटर्न को टेस्ट करे या ना करे उसका डिसीजन भी ले पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और देखने के बाद आपको लगे कि कुछ नया सीखने को नहीं मिला तो वीडियो को जरूर डिसलाइक करके जाना। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम कैंडल स्टिक का बेसिक फॉर्मेशन को थोड़ा देखना है। कोई कैंडल का ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है और जनरली उसको बुलिश कैंडल माना जाता है। सेकंड, जिस कैंडल का ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है तो उसका कलर रेड होता है तो जनरली उस कैंडल को बीरिश कैंडल माना जाता है। और हाई या लो इस डिस्टेंस को उस कैंडल का रेंज कहा जाता है। इतना बेसिक अगर आपको क्लियर है तो कोई भी कैंडल पैटर्न अगर आपके सामने बन रहा है तो आप अपने आप को हमेशा दो क्वेश्चन पूछोगे। फर्स्ट, कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में उसका क्लोज कहां पर हो रहा है। सेकंड, उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल का कंपैरिजन में कैसा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर से आप जान पाओगे उस कैंडल के प्राइस को कंट्रोल किसने किया, बायर्स या सेलर्स। जैसे इस कैंडल में आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और थोड़ा नीचे जाने के बाद हाई यहाँ पर बनाया और हाई के थोड़ा ही नीचे यह क्रॉस कर गया तो कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज हुआ हाई के नजदीक। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर से हमें पता चल रहा है इस कैंडल प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया है क्योंकि इसका जो क्लोज है वो हाई के नजदीक है। अब आप यह कैंडल को देखो, हो सकता है ये ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल है, लेकिन टोटल रेंज के कंपैरिजन में अगर हम इसे देखें तो हम देख सकते हैं क्लोज हो रहा है रेंज के लो के आसपास। इसका मतलब इस कैंडल में प्राइस को सेलर कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये दोनों कैंडल को देखो, इसमें एक बुलिश कैंडल और एक बीरिश कैंडल बन रहा है, लेकिन दोनों ही अपने टोटल रेंज के कंपैरिजन में लगभग मिडिल पॉइंट के आसपास क्लोज किया है। मतलब इस कैंडल सेशन के दौरान ना तो बायर्स और ना ही सेलर्स प्राइस को कंट्रोल कर पाया, तो यहाँ पर इनडिसीजन टाइप का प्राइस एक्शन हुआ। तो आप याद रखिए, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप देख रहे हो और उसमें बाय डिसीजन ले रहे हो तो उसमें प्राइस बायर्स के कंट्रोल में होना चाहिए, और जब सेल डिसीजन ले रहे हो तो उस कैंडल में प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में होना चाहिए। और जहां पर इनडिसीजन मतलब प्राइस ना बायर्स के कंट्रोल में और ना ही सेलर्स के कंट्रोल में, वहां पर कोई ट्रेड एंट्री नहीं बनती। अब आप कहोगे कि ये तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था जिसका प्राइस एक्शन देखकर रेंज निकाल के हम बता सकते हैं कौन प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन 2 या 3 उससे ज्यादा कैंडल स्टिक लेकर जो पैटर्न बनता है उसका क्या होगा। तो देखिए, जब आप प्राइस एक्शन को देखकर कैंडल स्टिक का हेल्प से प्राइस को कंट्रोल किसके हाथ में ये समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सभी कैंडल स्टिक पैटर्न को भूल जाना है एंड लेटेस्ट एंड कुछ रिसेंट कैंडल को बिहेवियर को देखना है। जैसे एक कैंडल है जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसका क्लोज अपने टोटल रेंज के हाई के पास मतलब बायर्स के कंट्रोल में है, लेकिन इसमें प्रीवियस से 3 नंबर कैंडल को देखकर आपको लग रहा है इसमें तो जम के सेलिंग आया था और प्राइस को पूरी तरह से सेलर्स के कंट्रोल में था। तो क्या प्राइस अभी पूरी तरह से बायर्स के कंट्रोल में आ पाया या अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में है। तो इसको देखने के लिए आपको ये 3 कैंडल प्राइस एक्शन को एक साथ देखना है। एक कैंडल के हिसाब से इसको देखना है, मतलब इसको एक साथ कंबाइन करना होगा।
और उसका प्राइस एक्शन से आपको इंटरप्रिटेशन निकालना होगा। तो अभी ये तीनों का लो हो रहा है, यहाँ पॉइंट हाई हो रहा है, यहाँ पॉइंट ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर तो अभी आपके सामने एक नया कैंडल बन के आ गया। अब इस नए कैंडल रेंज के हिसाब से क्लोज है रेंज के हाई के आसपास। तो अब आप बता सकते हैं ये तीनों कैंडल के प्राइस एक्शन में प्राइस को लास्ट तक बायर्स ने ही कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए, ये जो तीनों कैंडल है इसको एक साथ मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है, जो एक बुलिश सिग्नल को जनरेट करता है। लेकिन इस मेथड से आप इसका नाम जाने बिना ही प्राइस क्या कहना चाह रहा है इसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अप ट्रेंड के दौरान एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जिसका प्राइस कंप्लीटली बायर्स के कंट्रोल में है। आप अगर याद कर पा रहे हो तो इसको बुलिश मारुबुजू कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन हमें नाम से कोई लेना देना नहीं। आप इस कैंडल को देखकर सोच रहे हो अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बने तो हम इसे बाय करेंगे, और आगे जाके नेक्स्ट कैंडल अगर छोटा सा बुलिश कैंडल बनता है तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत बाय नहीं करना है। आपको ये दोनों को कंबाइन करके देखना है। तो इसका लो बन रहा है यहाँ पे, हाई बन रहा है यहाँ पे, और ओपन हुआ यहाँ पर और क्लोज हुआ यहाँ। तो इसे नए कैंडल का रेंज और क्लोज के हिसाब से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इस दौरान प्राइस को सेलर कंट्रोल कर लिया है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई बाय ट्रेड नहीं बनता है। फिलहाल के प्राइस एक्शन को इस तरह स्टडी करने के बाद लग रहा है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये दोनों कैंडल मिल के कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे नहीं पता, और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन को देखकर बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर को स्टडी करना है। जब सीख जाओगे तो कोई भी कैंडल पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। उस कैंडल का पैटर्न का साइज अपने प्रीवियस कुछ कैंडल के कंपैरिजन में कैसा है। इसमें आपको देखना है जो कैंडल्स आपने स्टडी करके बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हो तो उसका प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल उसी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। जैसे प्राइस ए पर रीटेस्ट करने के बाद सपोर्ट एरिया में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। इसको देखकर पता लग रहा है कि इस कैंडल में प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया है। लेकिन प्रीवियस रिसेंट कैंडल जब प्राइस के नीचे आ रहा था उसमें प्राइस का कंट्रोल सेलर्स का था, और ये सब का जो साइज था उसके कंपैरिजन में रिसेंट बायर्स का कंट्रोल किया हुआ कैंडल बहुत ही छोटा है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल रहा है रिसेंट मूव बायर्स ने ले आया, वह प्रीवियस कुछ कैंडल में सेलर्स अपना पावर दिखाया, उसके आगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी भी सेलर्स फिर से इजीली प्राइस को कंट्रोल करना शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से सेलर्स का प्राइस के ऊपर कंट्रोल ज्यादा है। भले ही रिसेंट कैंडल में बायर्स ज्यादा कंट्रोल ले लिया, लेकिन इसके प्रीवियस कुछ कैंडल को देखकर कंबाइन करके जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी भी सेलर इसमें काफी कंट्रोल कर रहा है और कभी भी आकर फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड ना लेना ही अच्छा है। इस एग्जांपल में आप देखोगे रिसेंट 2 कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस को बायर्स स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में कर चुका है, और रिसेंट कुछ कैंडल का प्राइस इसके कंपैरिजन में छोटा है। इसमें आपको पता चल रहा है जो मूव हुआ है उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बायर्स का हाथ है। अभी सेलर्स आके इजीली इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो आप यहाँ पर बाय करने की सोच सकते हो, और ये केवल आप अपसाइड के लिए नहीं डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो। इसमें पहले प्राइस का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, फिर प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर कोई रेसिस्टेंट एरिया में है तो रिसेंट कुछ कैंडल को स्टडी करना शुरू करो। कोई पैटर्न इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है रिसेंट 1 या 2-3 कैंडल मिला के सेलर्स का कंट्रोल है कि नहीं। और जब प्राइस को सेलर ने पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू किया है तो उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस मूवमेंट के रिसेंट कुछ कैंडल जिसमें प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहा था उसके एवरेज साइज से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ कंफर्मेशन आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो इतना सारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसके पीछे का साइकोलॉजी, उस दौरान स्ट्रांगली प्राइस को कंट्रोल किसने करा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी कैंडल स्टिक पैटर्न को सिखाया जाता है।
और एक ट्रेडिंग प्लान भी दिया जाता है। तो बस अब उस साइकोलॉजी को समझ लो और अपने हिसाब से कोई भी कैंडल को स्टडी करना शुरू कर दो। किसी का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, और यदि नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।